नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए 6800 भर्ती को लेकर, साथ ही अगर बात करें मुख्यमंत्री की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती और भी तमाम अपडेट के बारे में, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। तो लाइक और शेयर अवश्य कर देना, साथ ही शेयर भी कर दिया करें और भी छात्रों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोपहर को एक वीडियो बनाकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत जल्द आपको जो अच्छी खबरें मिलने वाली है। उसकी खास वजह यह है कि यहाँ पे चयन बोर्ड के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी समायोजन की, वो खत्म हो चुकी है। समायोजन को लेकर उन्होंने नोटिस जारी कर दी, इसकी जानकारी मैंने आप सभी को दोपहर को आकर दे दी थी। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए, सुबह की वीडियो में ये भी बताया था कि आज की तारीख में अभ्यर्थी चयन बोर्ड में मुलाकात करने पहुंचेंगे और चयन बोर्ड से जो भी अपडेट मिलेगी आपको दे दी जाएगी। पहले चयन बोर्ड के सामने कौन सी मांगे रखी गई उसको लेकर हम बात करते हैं, उसके बाद चयन बोर्ड ने जवाब क्या दिया इसके बारे में आपको बताएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग पत्र को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने जो अपनी मांगे वो रखी गई। फिलहाल चयन बोर्ड के सामने कौन कौन सी मांगे रखी गई उनको आप सभी यहाँ से भी देख सकते हैं। जो ये ज्ञापन सौंपा गया वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन को सौंपा गया है। आपको अवगत कराना है कि तमाम मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से आज की तारीख में धरना दिया गया। पहला जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी को लेकर अभ्यर्थी इंतजार भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि विज्ञापन 2022 के नए विज्ञापन के विज्ञापित किए जाने को लेकर चयन बोर्ड की जो स्थिति है वो स्पष्ट कर देनी चाहिए। विज्ञापन वर्ष 2021 और इसके अलावा प्रवक्ता हिंदी विद्यालय आवंटन को संशोधित पैनल जारी किया जाए। इसके अलावा विज्ञापन वर्ष 2016 के बचे हुए अभ्यर्थियों का समायोजन किया जाए। इसके साथ ही 2013 प्रधानाचार्य के इंटरव्यू खत्म किए जाएं। इसके साथ ही 2011 की परीक्षा को भी क्लियर करा दिया जाए, जो परिणाम जारी होना है। और साथ ही अगर बात की 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए, जिसको लेकर यहाँ से जो मांग है वो रखी गई। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो यही था कि नए विज्ञापन को लेकर यहाँ से जारी किया जाए और चयन बोर्ड की अपना क्या फैसला है, उनकी तरफ से क्या स्थिति है, इसके बारे में जो स्पष्टीकरण है वो दे दिया जाए। फिलहाल चयन बोर्ड ने क्या कहा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। चयन बोर्ड के सचिव के माध्यम से कई मुद्दों को लेकर जानकारी दी गई, जैसे कि 2011 का जो मामला लटका हुआ है उसको जल्द क्लियर किए जाने के संकेत दिए गए। उनका कहना है कि चेयरमैन के साथ में होने वाली बैठक के अंदर इसको लेकर जल्द फैसला किया जाएगा। 2013 के इंटरव्यू को भी जल्द शुरू कराने की जानकारी दी गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी और समय लगेगा। इसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट का मामला है उसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए विद्यालय आवंटन को लेकर भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि विद्यालय आवंटन से संबंधित जो कार्य हैं उनको भी यहां से इसी सप्ताह तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन अंततः बात की जाए नई विज्ञापन को लेकर, छात्रों की तरफ से यहां पे एक मांग और रखी गई कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले एक बार फिर से रिक्त पदों की सूचना मांग ली जाए, जिससे कि प्रदेश के अंदर जितने भी पद खाली हैं उसके आधार पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। तो ऐसे में चयन बोर्ड के माध्यम से अभी यही कहा गया है कि जो समायोजन का मामला वो खत्म हो गया है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं पहले उनको कंप्लीट किया जाएगा और 10 मार्च के बाद उम्मीदें हैं कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा, जिसके अंदर पदों की संख्या को लेकर भी जानकारी आप सभी के सामने आ सकती है। फिलहाल टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा चयन बोर्ड में होने वाली बैठक के अंदर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर चयन बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से इस मुद्दे को यहां पर जानकारी दी जाएगी कि चयन बोर्ड के सामने लगातार अभ्यर्थी आकर नए विज्ञापन को लेकर मांग कर रहे हैं, उसके बारे में चयन बोर्ड की स्थिति क्या है इसको लेकर जो स्पष्टीकरण है वो दिया जाएगा। फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 6800 की शिक्षक भर्ती को लेकर। 6800 की शिक्षक भर्ती को लेकर एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6800 को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। रोक उन्होंने इस बात को लेकर लगाई कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 6800 जो पद हैं वो नहीं जोड़े जा सकते हैं, जिसके चलते विभाग की ओर से अभी तक कोई भी आगे की कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली। हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी ने देखा था कि इंग्लिश के अंदर एक नोटिस जारी किया गया था, जो कि हाईकोर्ट के आदेश पर था। एक बार फिर से नया नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लखनऊ बेंच के
माध्यम से। नीचे जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। ये जो प्रार्थना संख्या आप सभी के सामने दी गई है, रिट संख्या आप सभी के सामने लिखी हुई है। इसके अलावा आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि अनुभाग 5 के शासन आदेश के क्रम में 5/1/2022 के अनुपालन में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर 5/1/2022 को 6,800 के चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया जाता है। चूँकि ऊपर लिखे प्रार्थी और भी तमाम मामले को लेकर मामले की जो सुनवाई है वो हाईकोर्ट के अंदर चल रही है, ऐसे में 6,800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को यहाँ से जो चुनौती है वो दे दी गई है। हाईकोर्ट का कहना है कि 6,800 के बारे में आगामी समय के अंदर जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, चाहे वो 6,800 से संबंधित है या फिर इसके अलावा अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित हैं, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों को भी पहले नोटिस जारी किया गया था। अगर आप सभी चाहें तो इस मुद्दे को लेकर अपना जो जवाब है वो दाखिल कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि कैसे आप सभी अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्वयं जाकर इस मुद्दे को लेकर जवाब दाखिल करें या फिर किसी एडवोकेट के माध्यम से या ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो आपकी ओर से कार्य करने के लिए कानून अधिकृत हो, तो ऐसे में जाकर इस मुद्दे को लेकर आप सभी अपना जवाब पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाकर आप सभी को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना बाद में न करना पड़े, क्योंकि चाहे वो 6,800 के 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल चयनित अभ्यर्थी हो या फिर 6,800 की चयन सूची वाले अभ्यर्थी, क्योंकि अगर कोई भी आदेश जारी होता है तो उनको यहाँ से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इसको लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगली जो सुनवाई होगी वो 18 फरवरी 2022 को देखने के लिए मिलेगी और उसी दिन संभावना है कि काफ़ी हद तक यहाँ से जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया था। अब सरकार जवाब क्या देती है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों की तरफ से काफ़ी लंबे समय तक धरना प्रदर्शन दिया गया था। आचार संहिता लगने से पहले अभ्यर्थी इस बात को चिल्ला कर कहते थे कि 97,000 पदों भर्ती का विज्ञापन जारी कर दो। सरकार की ओर से 17,000 पदों का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन चुनावी आचार संहिता से पहले ना तो उसका विज्ञापन जारी हुआ और ना ही सरकार ने अपने घोषणा पत्र को इसके अंदर शामिल किया। सरकार का जब घोषणा पत्र जारी होना था तो छात्रों को उम्मीद थी, लेकिन उसके अंदर भी निराशा हाथ लगी। लेकिन पिछले अगर बात की जाए कुछ दिनों से सरकार की तरफ से कुछ जवाब आने शुरू हो गए, जो कि भर्तियों को लेकर है। आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी थी कि भाजपा की तरफ से ऐलान किया जाता है कि बढ़ेंगी सरकारी भर्तियाँ और तत्काल करेंगे खाली पदों पर नियुक्तियाँ। लेकिन अभी भी इस ट्वीट के अंदर किसी भर्ती को लेकर स्पेशल जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ से कहा गया कि सरकारी भर्तियाँ बढ़ेंगी और तत्काल खाली पदों पर जो नियुक्तियाँ हैं वो की जाएंगी। अब यहाँ से अभ्यर्थियों के माध्यम से सरकार के ऊपर टोंट कसे जा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब आप सभी 5 साल के कार्यकाल के अंदर थे उस समय पर आपने भर्ती का विज्ञापन क्यों जारी नहीं किया। 3 साल तक अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन देते नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, उस समय सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। इसी को लेकर छात्रों ने योगी सरकार के द्वारा की गई घोषणा को लेकर छात्रों ने सवाल भी खड़े किए हैं। इसके अलावा छात्रों ने यहाँ पे ये भी कहा है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। मैंने जब दोपहर को वीडियो अपलोड किया था उसके कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ट्विटर पर जाकर भी आप सभी को यही देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा गया है कि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, बहुत देर निकल चुकी है। जैसा कि नीचे आप सभी के सामने लिखा है कि बाबा देर हो गई है, देर से आए, समय निकल गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अब देर हो चुकी है, योगी जी अब बहुत देर हो चुकी है, आपकी सरकार गई। ऐसा भी छात्रों का कहना है, मेरा नहीं। क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कई छात्रों का कहना है कि अब चिड़िया चुग गई खेत। इसी के अलावा यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, देर कर दी मेहरबान आते आते। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर छात्रों की तरफ से लगातार यहाँ से कहीं ना कहीं जो कमेंट है वो किए जा रहे हैं। छात्रों के सवाल भी हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर जब नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली गई तो अंत में जब चुनाव आने वाले थे उससे पहले भर्ती का विज्ञापन क्यों जारी नहीं हुआ। घोषणा पत्र के अंदर 97,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र क्यों नहीं किया गया। जैसे ही चुनाव शुरू हुए उस समय ट्वीट करके इस प्रकार की जानकारी तो दी गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से जो भर्तियां हैं वो करवाई जाएंगी, लेकिन क्या होगा ये तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से नाराजगी जताई जा रही है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या फिर कमेंट के माध्यम से। अभ्यर्थियों का कहना है कि देर हो गई है, अब क्या होगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। प्रदेश के अंदर लगातार चुनाव जारी हैं, कई अलग अलग सरकारों की तरफ से भर्तियों को लेकर घोषणा की जा रही है, लेकिन कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी भर्ती आएगी ये 10 मार्च के बाद ही फैसला होगा।
क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार भर्तियों को लेकर ऐलान किए जा रहे हैं। कई सभाओं के अंदर इस प्रकार की घोषणा की जा रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बीएड बीटीसी के लिए भर्तियां निकाली जाएंगी, 11 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और भी तमाम अलग अलग वादे और दावे। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। किसकी सरकार बनेगी आप सभी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।